तलवार निगलने वाला आदमी। मैं उसे दरवाजे के पीछे से छुप के देखता हूँ। वो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। सर पर बंधा हुआ बड़ा सा कपड़ा, लंबा खर, ढीला ढाला सा, बगैर किसी रंग का लिबास, कानों में 2 बाले मिट्टी में अटे हुए, ऐसे चमड़े के बदे जूते कंधों पे लटकता, कपड़े का खौफनाक सा थैला और इसके लाल सुर्ख दोनों आँखें। मैं ठीक नहीं बता सकता वो थैला मुझे ज़्यादा परेशान करता है या इसकी आँखें मेरे लिए ज़्यादा खौफ का सबब थीं। इस थैले में सब कुछ से कुछ भी निकल सकता था। करतब दिखाने होते हुए वो थैला इसका असिस्टेंट बन जाता था। एक मरतबा तो ऐसा हुआ, जब भरे चौराहे पे करतब दिखाने के बाद वो लोग से इनाम समेट कर जाने लगा तो थैला भूल गया। वो थैला इसके पीछे पीछे चलता रहा। इसने मुड़कर देखा तो वो अपनी ज़ुबान में थैले से कुछ कहा। शायद इसने महसूस किया तुम्हें यूँ हमारे राज खोलने नहीं चाहिए। हो सकता है ये सिर्फ मेरा ख्याल हो, लेकिन वो थैले से पर ठीक ठाक गुस्से में था। वही नज़रें थैले से घूम कर आईं तो मैं इस वक्त उसके सामने खड़ा था। इस वक्त इसकी आंखें लाल के बजाय किसी और ही रंग की नज़र आती थीं। किसी दीवाने की आंखें, किसी ऐसे शख्स की आंखें जो किसी को भी कोई नुकसान कर सकता था। ठीक से कहूँ तो इसके बारे में ये मेरी पहली और आखिरी सोच थी। इसके बाद वो बाहर गली में करतब दिखाने आता तो मैं दरवाजे के सुराखों में से उसे देखा करता था। वो बहुत से करतब दिखाता, चमकीले रंग ये 2 गेंदें इस थैले में से निकालता, हवा में उड़ा देता। चमकती हुई दोनों गेंदें ऊपर जाती रहती, बहुत ऊपर, मज़ीद ऊपर और इससे भी ज़्यादा ऊपर। फिर वो हम सब की नज़रों से गायब हो जाती। इतनी देर में से कि नई बाजी तैयार हो जाती। वो अपनी आस्तीन में से कागज़ का एक टुकड़ा तोड़ कर रख लेता, इस पर हाथ फेरता, हवा में मंत्र पढ़ता रहता। तकरीबन 2 मिनट के बाद आस्तीन झटकता तो इस में से खौसा खौसा के रंगों वाला एक कबूतर निकलता, आसमान की तरफ उड़ता चला जाता। इसके बाद और बहुत से करतब लोग आहिस्ता आहिस्ता इसके गिर्द इकट्ठे होते चले जाते। जो एक मरतबा आ जाता है इसके लिए कहीं और जाना मुश्किल हो जाता था। लोग पैसे फेंकते रहते और इसके तमाशे जारी रहते। वो बाजी कर अपने थैले में इस कदर करतब समेटे था कि इस मुसलसल काम करना पड़ता तो शायद 1 महीना भी इसके सारे करतबों के लिए कम था। जब इसे लगता कि इसके पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो गए तो अपना थैला उठाता और नामालूम वक्त के लिए गायब हो जाता। लेकिन जाने से पहले वो अपना आखिरी करतब ज़रूर किया करता था। इसका वो कमाल इतना मशहूर हो चुका था कि बच्चे अपनी माओं के घर जाकर बताते थे और छतों पर खड़े होकर इसे देखा करती थीं माएँ। वो अपने थैले से एक लंबी सी तलवार निकालता और करीब मौजूद किसी दीवार पर चढ़ता और तलवार अपने हलक में डालकर आहिस्ता आहिस्ता अंदर उतार देता, इतनी कि सिर्फ उसका दस्ता बाहर रह जाता। सारे तमाशा देखने वाले आसपास खड़े होते। वो तलवार हलक में डालने के बाद नीचे देख के बगैर दीवार पर चलना शुरू कर देता। मुझे इसलिए भी इससे खौफ आता जो आदमी 20 तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हो, इससे डर लगना शायद एक फितरी बात हो। तो वो दीवार पर चलता रहता और जब दीवार ख़त्म होती तो वो बगैर मुड़े इस दीवार पर उल्टे कदमों चलता वापस आ जाता। सबके इल्म में होता कि ये इसका आखिरी करतब होगा। लोग पैसे फेंक कर जाते लगते। वो सर झुकाए सब चीज़ें थैले में डालता रहता और सामान समेट कर उठ खड़ा होता। बहुत मरतबा मेरा दिल चाहा मैं इससे तलवार वाले करतब का राज पूछूं, लेकिन डर के मारे बहुत कम इसके सामने आ पाता था। मुझे भी मालूम होता कि वो अब बहुत अरसे वापस नहीं आएगा। कुछ वक्त गुजर गया। मैं इतना बड़ा हो गया कि बाज़ार तक आ जा सकता था। एक दिन मरम्मत करने वालों की दुकान के सामने गुजरते हुए मुझे इसकी झलक नज़र आई तो उल्टे कदमों पलट आया। इसके हाथ में वही तलवार थी जो हलक में डालकर निगल लिया करता था। मैं ऐसे देखता रहा। इसने तलवार में कोई ख़ास चिकनी शय खरीदी, कीमत दी और निकल कर बस्ती की तरफ लगने लगा। मैं इसके पीछे पीछे चलता रहा। जब वो इस रास्ते पर मुड़ा जहाँ किसी दूसरे आदमी के मिलने का इम्कान मौजूद बहुत कम था, मैं इसके बराबर होकर चलने लग गया। इसने मेरी तरफ देखा। मैंने खौफ और शर्मिंदगी के अंदाज में हल्का सा मुँह खोला तो हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। वो रुका और इसने तलवार निकाली और ख़ुद ही बताना शुरू कर दिया। इसके लफ्ज़ों का मतलब ये था, वो तलवार ऐसे पुर्ज़ों की बनी हुई है जो ज़रा सा दबाव तो पड़ने पर अंदर की तरफ दस्ती चले आती है। लेकिन कल यह तलवार ख़राब हो गई थी। इसके पास वो चिकनी शय मौजूद नहीं थी। वो तलवार इसके बगैर काम ठीक नहीं करती। इसने तलवार मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने दूसरी हथेली पर इसकी नोक रखी और दबाया तो गैर महसूस तरीके से पूरी तलवार किसी स्प्रिंग की तरह दबती चली गई, यहाँ तक कि वही दस्ता रह गया इसके हलक के बाहर होता था। वो खालिस धात की तलवार थी, लेकिन ऐसी कारीगरी से बनी हुई थी कि गैर महसूस तरीके से दबती चली जाती। वो तलवार लेकर वापस चला गया। इस बार जब वो आया था तो इसे देखने चौक में दूसरे लोगों के साथ मैं भी मौजूद था। नए और पुराने दोस्तों ने करतब दिखाता रहा। लोग एक दूसरे को देखते रहे। वे पैसे निकाल कर इसके पैसे फेंकते जाते। वो खामोशी से अपने काम में लगा हुआ था। जब तलवार वाले करतब की बारी हुई, उसने अपना सारा जिस्म सर्द महसूस हुआ। हालांकि यह मंजर नया नहीं था और तलवार का राज अब मैं जान चुका था, लेकिन मैंने शदीद बेचैनी महसूस करा था। वो दीवार पर चढ़ा, तलवार हलक के अंदर डाली, दबी हुई आवाज़ में चीखा और दोनों हाथों से गले को पकड़ने की कोशिश में दीवार से ज़मीन पर आ गिरा। इसे नहीं मालूम था कि तलवार जंग खा जाए तो इस करतब
बदल लेना चाहिए। वो पैसे इकट्ठे करने के लिए ख़राब तलवार हलक में डाल बैठा था। ऐसी जंग खाई हुई तलवार हलक में डालने का ये अंजाम शायद इसके गुमान में ना होगा। मुझे अब याद आता है वो जिस वक्त तलवार मेरे हाथ में थमाई थी, मैं उसके अंदर वो दबने वाले हिस्सों के दरमियान जंग देख सकता था। मैंने उसे इशारा भी किया था, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। बाजीगर को अपनी महारत पर यकीन था। तलवार मगर बेजान कम अकल चीज़ थी। ऐसी तलवारें दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर मेरे आसपास हलक़ में दाखिल की जाती हैं। मैं एक क़िस्सा कहूँ इस वाक़े के बाद। जब से मैं जंग देखता हूँ, फ़ौरन करतब दिखाने वालों को समझाने की कोशिश करता हूँ। इन्हें हर बार अपनी महारत का यकीन होता है। मुझे हर मर्तबा अपने बात ना सुनने जाने का इल्म होता है। वो हर एक मरता नहीं है। कोई बाजीगर ज़ख्मी होता है, कोई आइंदा के लिए बस्ती के लोगों में बदनाम हो जाता है। कई लोग किसी को पैसे कम कर देते हैं, लेकिन एक बाजीगर भी इसे याद करके सबक नहीं लेता, जो मेरे सामने दीवार से गिर के मर गया। जंग आलू तलवारें फेंकने पर कोई तैयार नहीं होता। नई तलवारें शायद अब बनना बंद हो गई, शायद नया करतब भी कोई नहीं बचा। कुल मिलाकर मंदा ही मंदा है।